नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं। आज थोड़े हम देरी से आपके साथ जुड़े हैं तो उसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे। सोलन में आप मौसम देख रहे हैं और इस साल का सुबह का यह हमारा मौसम का आखिरी बुलेटिन है और कल नव वर्ष का आगाज होगा। कल नया साल शुरू हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में नववर्ष के आसपास बारिश और बर्फबारी की उम्मीदों के साथ पर्यटक बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि प्रदेश में इस बार बर्फ उन्हें देखने को मिलेगी। बारिश हिमाचल प्रदेश में होगी। किसानों को भी बड़ी उम्मीद और बागवानों को भी, हिमाचल प्रदेश के बागवानों को भी बहुत सारी उम्मीद मौसम से थी। कल कई जगहों पर बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई, लेकिन उससे शीतलहर प्रदेश में बढ़ गई है। जबरदस्त ठंड इस वक्त हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। कई सारे शहरों में तापमान इस वक्त माइनस में है तो कई जगहों पर 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान आ चुका है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान आज भी बारिश और बर्फबारी का है, लेकिन कल रोहतांग दर्रा और ऊंची चोटियों के ऊपर बर्फ के फाहे जरूर गिरे हैं। उससे कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति में ठंड बढ़ गई है, लेकिन बाकी जगहों पर मौसम साफ तो नहीं कहेंगे क्योंकि बादल छाए हुए थे। ठंड बढ़ी रही लेकिन बारिश हुई ना ही हिमपात हुआ। और हिमाचल प्रदेश में आजकल पर्यटकों की जो आमद है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि नव वर्ष पर मौसम विभाग की ओर से पहले ही इस तरह का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कई जगहों पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। सोलन में भी कल बीच बीच में बादल छाए रहे, लेकिन जिला की बात करें तो कई जगह पर मौसम बिल्कुल साफ था। इसी तरह का मौसम पूरे प्रदेश में देखने को मिला। लाला राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। बॉक्सर अमन जी का स्वागत है पंजाब केसरी की इस बुलेटिन में। प्रकाश चंद्र तड़यान जिराइक हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजन जी मुशोबरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और लेट हो गए आज आप। जी बिल्कुल राजन जी, लेट हो गए क्योंकि आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और दुनीचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। सतेंद्र शेरू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। जगदेव जी हमारे साथ, घनश्याम राजपूत जी, जगदेव जी, अजय सोहल जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और इस साल का यह आखिरी बुलेटिन है मौसम का, मौसम से संबंधित। और धीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राकेश उर्फ जी हमारे साथ जुड़े हैं। वसीम अंसारी जी, तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से इस वक्त जुड़ गए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और राजन जी, उसके लिए हम माफ़ी मांगते चाहते हैं कि आप इंतज़ार करते रहे, सभी दर्शक इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वजह ये थी कि ठंड थी तो ठंड की वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और यही वजह थी कि मैं आज सब्जी मंडी का बुलेटिन भी प्रसारित नहीं कर पाया। उसके लिए माफ़ी। सविता सूद जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत करते हैं। लव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सन्नी राजपूत जी का स्वागत है। अमजद शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। रतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। निंदू चंदेल जी का स्वागत है। और राकेश उर्फ रॉकी जी मंगलेट जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजपूत माला ठाकुर जी का स्वागत है। घनश्याम राजपूत जी का स्वागत है। अजय सोहल जी का हमने स्वागत किया। और धीरज जी हमारे साथ, इट्स स्टिल 11 डिग्री इन रोहतक हरियाणा में इस वक्त जो तापमान है वो बता रहे हैं धीरज बजाज जी। भुवनेश्वर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। ठाकुर पवनेश जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। लाला राजपूत जी का स्वागत है। और बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ, साल के आखिरी दिन राधे राधे जी आप सभी को। नरेश ठाकुर जी का हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। डीके ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। खेमरा जी का स्वागत है। ठाकुर लेखराज जी का स्वागत। विजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बारिश कब होगी, बारिश का ही इस वक्त इंतजार हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। और फीका गुजर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और सोलन अप टू डेट से अमरजीत पुंज जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और बारिश कब होगी, बारिश का सवाल इस वक्त मौसम विभाग भी बताने में असमर्थ ही साबित हो रहा है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा जो पश्चिम विक्षोभ के पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं,
लेकिन पहाड़ों में आकर वो निष्क्रिय साबित हो रहे हैं और इसी की वजह से चिंताएं हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। और पिछले 3 महीनों से प्रदेश में यदि हम बात करें तो सूखे की चपेट में हिमाचल प्रदेश आ चुका है और रबी सीजन की जितनी भी फसलें हैं हिमाचल प्रदेश में वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। और आने वाली फसलें जिनके लिए तो बागवानी, अब सेब को लेकर बागवान तैयारी कर रहे हैं, तो बर्फबारी न होने की वजह से इस बार फिर से सेब का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष हालात बने थे, वो स्थितियां इस वक्त बनी हुई है। दिसंबर का पूरा महीना निकल गया, बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई नहीं है और 5.8 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है दिसंबर में। जबकि प्रदेश में आजकल दिसंबर के महीने में करीब 30% के आसपास बारिश होती थी, जो हिमाचल प्रदेश में इस बार 80% कम, सामान्य से कम बारिश प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। नवंबर के महीने में भी इसी तरह की स्थिति थी कि सामान्य से 39% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई। अक्टूबर के महीने में भी सामान्य से करीब 28% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई और सितंबर के महीने में भी सामान्य से करीब 22% बारिश कम रिकॉर्ड हुई और अगस्त का भी जोड़ दें तो करीब 4% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में पिछले 4-5 महीनों से सूखा पड़ रहा है। जिन जगहों पर हल्की बारिश इस दौरान हुई है तो वो काफ़ी कम थी और जबकि और उसकी वजह से प्रदेश में अब जो फसलें हैं लगी हुई वो प्रभावित हो रही हैं। सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है और विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में तो ठंड बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो उसमें ऊना भी आ जाता है, प्रदेश का बीबीएन क्षेत्र है, हमीरपुर है, बिलासपुर है, कांगड़ा है और सोलन का कुछ और हिस्से हैं जहां पर सूरज ढलने के बाद कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो रही है और उसकी वजह से दिक्कतें लोगों को काफ़ी सारी आ रही है। ईशु ठाकुर ही हमारे साथ जुड़े हैं और सिराज के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं कि मौसम बिल्कुल साफ है। पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। झामटा देसराज जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। प्यारे वर्मा जी का स्वागत है। संतोष शर्मा जी का स्वागत है। कुलदीप जिंटा जी का हम स्वागत करते हैं। सुभाष पुंडीर जी का स्वागत है और देवेंद्र सिंह नेगी, हे भगवान नए साल में तो बर्फ दे दो और यही प्रार्थनाएं अब काम आ सकती है। लक्ष्मी चंद जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। रंजीत ठाकुर जी का स्वागत है। किशोरी लाल शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। पुजारी अमन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। चिक्की दीवान जी का स्वागत है। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में राजपूत यश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। हरदयाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है। गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं मंडी की शिकारी देवी और कमरूनाग में आज मौसम बादलों से घिरा हुआ है लेकिन बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हैरानी इस बात की होगी है कि हिमाचल प्रदेश में बादल जरूर छा रहे हैं लेकिन बारिश की संभावना अब लोगों को भी नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरह का मौसम हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं तो इसी तरह का मौसम प्रदेश में बन रहा है। संतोष शर्मा जी जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और राजन चौहान जी का स्वागत है। सुरजीत ठाकुर जी का स्वागत है। जोगिंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कुशल ठाकुर जी का स्वागत है। अनिल वर्मा जी का स्वागत है। नारकंडा में मौसम की जानकारी उन्होंने दे दी है कि मौसम वहां पर क्लियर है। गगनदीप काल्टा जी का स्वागत है और राजन चौहान जी का भी हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में मदन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम रहा है और कोटखाई में मौसम क्लियर है। कोटखाई के मौसम की भी जानकारी आ गई। सोलन का हम मौसम दिखा रहे हैं। सूरज यहाँ पर धूप खिली है लेकिन धूप काफ़ी ठंडी है, उस तरह की नहीं है और यही वजह है कि सोलन में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और शनिवार सुबह रोहतांग दर्रा के साथ साथ चंद्रभागा रेंज की ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाए गिरे हैं और उसकी वजह से कुल्लू और लाहौल स्पीति घाटी में ठंड की चपेट ठंड बढ़ गई है और ये स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश की देखने को मिली है। यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की, प्रदेश के मध्यम और ऊंचाई वाले जिलों में किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू और चंबा जिला में शनिवार को बादल छाए रहे और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने इन जिलों में कही है। लेकिन सोलन की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का मौसम प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है और मैदानी क्षेत्रों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जिला में तो पहले ही मौसम विभाग का मानना था कि यहाँ पर तो धूप खिलेगी, तो उसी तरह का मौसम इन क्षेत्रों में बना हुआ है। लेकिन मैदानी जिलों में, हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में
आजकल सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहता है और उसकी वजह से विजिबिलिटी की समस्या काफ़ी का सामना करना पड़ रहा है। और वाहन चालकों से हमारा आग्रह भी रहेगा कि इन जिलों में सुबह सुबह जब घना कोहरा हो तो आराम से अपने वाहनों को चलाएं। मौसम विभाग के मुताबिक तो आज प्रदेश में पूर्वानुमान बारिश और हिमपात का था, लेकिन जिस तरह का पूर्वानुमान पिछले कुछ समय से गलत साबित हो रहे हैं तो वैसा ही लग रहा है कि आज भी उसी तरह का मौसम रहने वाला है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान अब गिरना शुरू हो चुका है। हालांकि एक समय 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शिमला का न्यूनतम तापमान पहुंच गया था, लेकिन आज न्यूनतम तापमान शिमला का 4.8 रहा है। सुंदरनगर में भी तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और सुंदरनगर शिमला से ज़्यादा ठंडा इस वक्त हम बात ही कर रहे हैं कि मैदानी क्षेत्र ज़्यादा ठंडे इस वक्त हिमाचल प्रदेश के हो गए हैं। सुंदरनगर में 2.2 है, भुंतर में 0.1 है, कल्पा में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि जिस हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाए कल गिरे हैं तो उसकी वजह से ठंड जो प्रदेश में बढ़ी है। धर्मशाला का न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली, 7.2 है। यदि हम नाहन की बात करें तो नाहन में 8.1 है, ऊना में 4.6 है, पालमपुर में 5 डिग्री सेल्सियस है, सोलन में 3 डिग्री सेल्सियस है, कांगड़ा में 6.7 है, मंडी में 1.8 है, चंबा में 4.7 है, डलहौजी में 5.2 है, जुब्बड़हट्टी में 7.4, कुफरी में 4.1, कुकुमसेरी में -8.9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान देखने को मिल रहा है। और नारकंडा में 2.5 है, रिकांगपिओ में 1.7 है, सियोबाग में 0.8 है, धौला कुआं में 6.9, बठी में 3.5, समदो में -4.9, पाउंटा साहिब में 9 डिग्री सेल्सियस, सराहन में 3.5 और देहरा गोपीपुर में 8 डिग्री सेल्सियस हिमाचल प्रदेश का में तापमान रहा है। तापमान में अब थोड़ी गिरावट प्रदेश में देखने को मिल रही है और सामान्य से कम अब प्रदेश का तापमान इस वक्त हो चुका है। सुनील ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और नरेश चौहान जी ने तो डिक्लेयर कर दिया कि इस बार बर्फबारी होने की उम्मीद या बारिश होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि लगातार प्रदेश में आजकल के दिनों में मौसम सूखे के हालात बन रहे हैं। पिछली बार भी इसी तरह का था। फिर लास्ट ईयर की बात करें तो डिम्पल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और ऊना में धुंध छाई हुई है और मोहनलाल जी की तरफ से जानकारी है तो उनका हम स्वागत करते हैं। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोलन से। 2023 का रहा 2024 आ रहा है और आने वाला समय आपके लिए इन्होंने बधाई है सभी दर्शकों को दी है। सुनील पुंडीर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। विनोद शर्मा जी बता रहे हैं कि रामपुर में मौसम इस वक्त साफ है। लोकेंद्र कुमार जी का बारिश ना होने के कारण बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही जी, इस वक्त सूखी ठंड प्रदेश में पड़ रही है और सूखी ठंड की वजह से लोकेंद्र प्रोस्टा जी कल सुबह शिमला में और लोकेंद्र जी की तरफ से एक जानकारी आई है और दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम इस वक्त स्वागत करते हैं। लोकेश जी की और राजेंद्र जी की तरफ से जानकारी यह है कि मशोबरा में मौसम साहब मोहनलाल जी ने जानकारी दी कि मौसम इस बार यह है। रोडू में पवन शर्मा जी बता रहे हैं कि क्लियर मौसम है। कश्मीर ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। सुरजीत ठाकुर जी 8 जनवरी को होगी बारिश। सुरजीत ठाकुर जी की तरफ से आई है जानकारी। चौपाल में मौसम साफ है। लोकेंद्र जी बता रहे हैं रवि कोई बारिश नहीं, लोहड़ी तक होगी। रविंदर चंबियाल जी यह जानकारी दे रहे हैं। सोमदत्त शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और मोहिंदर सिंह जी का स्वागत है। कोटखाई में मौसम साफ है। रमेश कुमार शर्मा जी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, साउथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। और घना कोहरा वहां पर छाया हुआ है, हवा बहुत ठंडी है। यह दिल्ली की अपडेट हमारे पास आई है। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को हमारी अपडेट पसंद आ रही है। यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हालांकि अधिकतम तापमान जिस तरह से प्रदेश में कल बादल छाए हुए थे कई जगहों पर, उससे ठंड बढ़ रही थी। ऊंची चोटियों पर जो हल्का हल्का हिमपात हुआ है उससे ठंड बढ़ी हुई थी। लेकिन कल यदि हम तापमान की बात करें अधिकतम
तो अधिकतम तापमान में भी थोड़ा सोलन का जो तापमान था उसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और सोलन में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है ऊना की तुलना में भी। ऊना में जहां 20.2 डिग्री सेल्सियस कल तापमान था, वहीं सोलन में 21.3 तापमान रहा है। सोलन के तापमान प्रदेश में सबसे ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा यदि हम कहें कि दिन के समय कम ठंड थी तो सोलन में थी। 21.3 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया था। शिमला के अधिकतम तापमान में भी गिरावट थी क्योंकि बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चली हुई थी और 13.5 डिग्री सेल्सियस शिमला का अधिकतम तापमान था। सुंदरनगर का 18 था, भुंतर का 13.6, कल्पा का 9.9, ऊना का 20.2, केलोंग का 5.3, सोलन का 21.3, कांगड़ा में 21.2, मंडी में 15.9, चंबा में 19.7, डलहौजी में 17.5, जुब्बड़हट्टी में 17 डिग्री सेल्सियस, कुफरी में 10.9, कुकुमसेरी में 10.2, नारकंडा में 9.7, भरमौर में 12.8 और रिकांगपिओ में 13.7 और सेऊबाग में 10 डिग्री सेल्सियस, धौला कुआं में 21 डिग्री सेल्सियस, बट्ठी में 19.7, समदो में 7.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहा है। और इनको बिस्टा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हल्के बादल छाए हुए हैं जो इनकी तरफ से जानकारी है। चौपाल में रमेश मनहा से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। बदन गुजर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुबह सुबह राजस्थान से विशेष ठंड, बहुत विशेष ठंड चल रही है वहाँ पर। वर्मा बबलू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजकुमार हब्बी जी बता रहे हैं कि न्यू वर्ष की सारी शुभकामनाएं, सभी को बहुत ढेर ढेर शुभकामनाएं। संजीव शर्मा जी लाहौल स्पीति में मौसम साफ है, उनकी तरफ से जानकारी है। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और संदीप जी बता रहे हैं कि रोडों में भी मौसम इसी तरह का बना हुआ है, हल्का हल्की बादल और बारिश होने की संभावना जरूर आज मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। लेकिन प्रदेश में जिस तरह का मौसम इस वक्त देखने को मिल रहा है उससे लोगों की दुश्वारियां लगातार बढ़ती जा रही है, विशेषकर किसानों की बात करें तो। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और बंदन गुज्जर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजस्थान में विशेष कोहरा छाया हुआ है और बहुत ठंड राजस्थान में इस वक्त हो रही है। राजस्थान से भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं और सोलन में भी कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। जिस तरह का सोलन का मौसम है, सुबह सुबह काफ़ी ठंड है और सूर्य ढलते ही यहाँ पर ठंड शुरू हो जाती है। पवन शर्मा जी, नए साल की हार्दिक बधाई जी आपको। और संतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और सभी दर्शकों का स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम चला हुआ है तो लगातार प्रदेश में सूखे की हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं। पिछले 3-4 महीनों से प्रदेश में उस तरह की बारिश नहीं हुई है जिस तरह के हर बार देखने को मिलती थी। हालांकि पिछले वर्ष भी सूखा था तो इस बार भी सूखे के हालात बन चुके हैं। 3 से 4 महीने हो गए हैं कि प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। किसान इंतजार कर रहे हैं बारिश का, बागवान इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी का और आम लोग भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लगातार प्रदेश में सूखी ठंड बढ़ती जा रही है। हालात ये हो गई है कि जैसे ही सूर्य अस्त होते हैं, सूर्य अस्त हो रहे हैं और उसके बाद एकदम प्रदेश में जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। सूरज ढलने के साथ ही ठंड बढ़ जाती है और दिन के समय में भी अब ठंडी ठंडी हवाएं प्रदेश में चल रही है। मैक्सिमम शहरों का जो तापमान है, अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से तो काफ़ी नीचे इस वक्त आ चुका है और न्यूनतम तापमान तो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे हैं। तो कुछ जगहों पर जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जिला की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है तो वहाँ पर इस वक्त तापमान माइनस से भी नीचे जा चुका है। चंद्रलाल शर्मा जी हमारे साथ कोटखाई से जुड़े हैं और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बारिश का तो जी आज का ही पूर्वानुमान है कि आज बारिश होनी चाहिए, मौसम विभाग के पूर्वानुमान है और जो इस वक्त सत्य साबित नहीं हो रहे हैं उसकी वजह से थोड़े लोग निराश भी हैं। बीरू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। ठाकुर संजू जी का स्वागत है और ठाकुर संजू जी का स्वागत है, पवन शर्मा जी का स्वागत है। तो सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए नई खुशियां लेकर आए, हमारी यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में जुड़ने के लिए। कल हम इस वक्त इसमें जुड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज मौसम में बदलाव देखने को मिले और
पर्यटक जो जिस उम्मीद के साथ हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए हैं, उनकी वो उम्मीदें पूरी हो, यही हमारी कामना है। ठाकुर लेखराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूजा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी के बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।